केमिस्ट्री के अंदर तीनों एरियाज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तीनों एरियाज की इम्पोर्टेंस है और तीनों एरियाज इक्वली आते हैं, लेकिन कुछ पार्ट इसके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, 3 क्वेश्चन आपको आने ही आने, 3 क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं, उससे कम क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड बहुत अच्छे से करना है और उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका पी ब्लॉक एलिमेंट एंड मेटलर्जी, ये 2 एरियाज और इम्पोर्टेंट है। पिछली बार नीट में पी ब्लॉक के 15 ग्रुप में से 3 क्वेश्चन आए। और इसके बाद आप लोग फिजिकल के सारे फॉर्मूले रिवाइज करके जाइए। हर फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन जरूर देख लो कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, जो हमने वीडियो में भी बताए हुए हैं, वीडियो आपने देखे होंगे, प्लस बुक की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। और ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म बेस्ड जितनी भी रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं, वो सारी देखनी है, क्योंकि जनरल एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि ये रिएक्शन, इसकी रिएक्शन का नाम क्या होगा। तो इस तरीके से सारी मैकेनिज्म बेस्ड सारे क्वेश्चन, मैकेनिज्म आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई टिपिकल भी आ गया तो सारा मैकेनिज्म से सॉल्व हो जाता है। जो जीओसी का पार्ट है वो बहुत अच्छे से आपको करना है। तो इस तरीके से ये तीनों एरियाज के क्वेश्चंस, अब ये लास्ट टाइम पर बस ये चीज देख के जाइए। और एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन पेपर को देखकर नर्वस नहीं होना। नर्वसनेस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, किसी भी कंडीशन पे नहीं आनी चाहिए। अगर आपसे 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो मत होने दीजिए, छोड़ दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 45 क्वेश्चन है, 45 में अगर आपके 40 भी सही होते हैं तो 160 मार्क्स आते हैं, और 160 मार्क्स किसी भी रैंक के लिए अच्छे मार्क्स हैं। 160 से आपका सिलेक्शन हो जाना है, उससे रुकना ही नहीं है। तो आप अगर 2 या 3 क्वेश्चन को देखकर आप घबरा जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन अपने आप गलत होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको पेपर उठाया आपने और पेपर में लगता है कि ये 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं या 3 क्वेश्चन नहीं आते हैं या ये मैंने नहीं पढ़े हुए, लीव इट, बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी नर्वस। किसी भी कंडीशन पे आपको नर्वसनेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पेपर में गिवन है तो वो सारे बच्चों के लिए होगा। अगर आप कोई ऐसी चीज आ गई जो आपको नहीं पता है तो बहुत सारे बच्चों को और भी नहीं पता होगी, तो उसमें आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंडीशन पर नर्वस नहीं होना है, बी कॉन्फिडेंट, और इन सारे एरियाज को ध्यान से पढ़ के जाना है और कूल माइंड से पेपर देना। ये तीनों पार्ट का आपको ध्यान रखना है केमिस्ट्री में। नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू सो मच।